मैं ये समझता था कि ये रकम मेरे मुंह से निकल गई है जिसका पूरा होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप नहीं ना गरीबों पर कि उन्होंने पहले साल ही 1,10,000 रुपया अपने वहां के बंधुओं में पेश कर वो कैसे किया था? क्योंकि हजूर को समझते थे कि इस पैसे का जमा होना ही मुश्किल है। हजरत खलीफा मुर्शिद आबे रहमतुल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया और फरमाया जितने चंदे बड़े हैं वो सब तरीके जीत के चंदे के बचे हैं। अगर कादियान के गरीब लोगों ने और हिंदुस्तान की गरीब जमातों ने बकरियां बेच कर और कपड़े बेच कर और महीनों रुपया 2-2 रुपए इकट्ठे करके तरीके जीत के चंदे न दिए होते तो आज करोड़ों तक बजट नहीं पहुंच सकता। जितने चंदे आपको इस वक्त यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और दीगर जगहों में नजर आ रहे हैं वो सारे तरीके जीत के चंदे के फ्यूज और बर्बाद है। तो ये कुर्बानी का नमूना था कि आपने जला गई थी अगर को बकरी की सूरत है और फिर जिनके पास कोई पैसा नहीं था उन्होंने सोचा हम इस कुर्बानी में और इस टारगेट को कैसे पूरा करेंगे। उन्होंने अपने कपड़े बेचे और उस दौर में या उस गरीबा का दौर में कितने कपड़े लोगों के पास होते थे। जो लोग पाकिस्तान में रह के आए हैं उंगली गुजारी है उनको पता है वहां कितना निकास होता था। चंद जोड़े कपड़ों के और उनमें जो अच्छा जोड़ा कपड़ों का था वो बेचा ताकि हम अपने वहां के टारगेट को पूरा करें। और अल्लाह ने उन कुर्बानियों में इतनी बरकत दी और अपने यहाँ इस तरह उनको कबूल फरमाया कि पहले साल 1,10,000 जो था वो पेश कर दिया, 3 गुना ज्यादा जो था रकम टारगेट थी वो पेश कर दिया। हज़रत खलीफतुल मसीह आबे रहमतुल्लाह ताला ने जब आप खिलाफत से पहले के जमाने में जैसा सालाना 75 रबा में आपने एक तकरीर फरमाई और उसमें एक कुर्बानी का वाकया पेश फरमाया जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त लोगों की हालत क्या थी और कुर्बानी का जज्बा क्या था। और आज अल्लाह ताला ने जो मैं दुनिया भर की सूरतें अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने जो हमें माली मसाइल अता फरमाए हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें आला तरीन रहने अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने जो हमें अच्छी गाड़ियां दी हैं, अच्छा रहन सहन दिया है, बेहतरीन खुराक अल्लाह ताला ने बेहतरीन खाने में अता फरमाई है। उसके मुकाबले पर आप सोचें और अपना जायजा लें कि उनका म्यारे कुर्बानी क्या था, उनका जज्बा कुर्बानी क्या था, उनकी लगन क्या थी कुर्बानी करने की। और आज हम सुधा हाल जमाने में हमारी कुर्बानी का क्या है, हम कैसे म्यार पे ठहरते हैं। फरमाया हमारे सियालकोट के दोस्त मजदूर होते थे एक जमाने में, यहाँ आज स्टेज पर बैठे हैं, अभी मुलाकात हुई है, मजदूरी करते थे। जब तारीख जीत का आगाज हुआ और उन्होंने देखा कि लोग किस तरह कुर्बानियां कर रहे हैं, देख चाहता था कि कुर्बानी करे। चंद दिन पहले उनको 12 दिन की मजदूरी मिली जो 30 रुपए थे। अब जी चाहता था मैं भी लोगों की तरह कुर्बानी पेश करूं, लेकिन घर में फाके थे और भारी तंगी थी। अब फाका क्या होता है हमारे बच्चों को नहीं पता, हमारे नौजवानों को भी नहीं पता फाका क्या होता है, तो क्योंकि फाका कभी हमारे घर आया ही नहीं। अल्लाह ने हमें इतना रिस्क अता फरमाया कभी फाके को सामने भी क्या वो कुर्बानी करने की जज्बा रखने वाला शख्स उसके घर में फाके थे, मानी तंगी थी, उधर दिल चाहता था मैं कुर्बानी पेश करूं। हजूर फरमाते हैं तब उसने अपने दिल पर जबर करके कहा कि मैं नहीं समझूंगा कि मैं 10 दिन पैदा ही नहीं हुआ था और 10 दिन की जो मजदूरी 25 रुपए बनती थी वो उन्होंने खुदा की राह में करके दी और 2 दिन की मजदूरी रख ली जो 5 रुपए थी ताकि मेरे घर में जो खाने को कुछ
हम कुछ खाना खरीदे ताकि फाके की आदत से हमें फरमाया अल्लाह ताला का फजल फिर उन पर ऐसा नाज़िल हुआ कि आज उनका अकेले का तरीके जीत का सालाना चंदा 1800 रुपए है। अल्लाह ने माफी बनाया और अल्लाह ताला ने मादी कुर्बानी जो थी उसको भी बढ़ाया और फरमाया आज उनका अकेले का जो चंदा तरीके जीत है वो 1800 रुपए है। तो ये उस दौर के वाकयात है कि किस तरह उनको कुर्बानी करने की अल्लाह ताला ने तौफीक दी और फिर उन्होंने हज़रत मुस्लिम मौत के टारगेट से कहीं बढ़ कर कुर्बानी की। और आज बावजूद माली सहूलतों के हमारी कुर्बानी का ये हाल है कि हमारे टारगेट पूरे नहीं होते और जगह जगह से मिलान करते हुए जाकर फिर बात को युद्ध करनी पड़ती है और अल्लाह की कुर्बानी और वफात ये हालत है कि कोई जगह ऐसी नहीं जहां हम जाए और वो नाम कर जाके न पड़े। आज 4 जमातों का दौरा था, एक हमारे दोस्त 2 जमातों में गए थे, दोनों में अल्लाह से ताकत से बढ़कर जो है वो वादे हुए। मैं भी बहुत फ्रीडम में था, वहां भी जो कमी थी अल्लाह ताला के फजल से 1 घंटे में खुदा ने पूरी कर दी। 10 मिनट के लिए हमने प्रीपेयर किया और वो अपने टारगेट से आगे बढ़ गए। पिछले बार को मैं दोस्तों में था और वहां पे मैंने उन लोगों को बताया, अपने भाइयों को बताया कि देखे तहरीक दीन का जब आगाज हुआ तो खुद जमात की बात हालत भी लाभ को साबित की और हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महीनों ये ऐलान फरमाया करते थे कि मेरे पास काफिर लोगों को तो रिहाई देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो कर्ज ले रहे हैं और कर्ज लेकर अपने घर के खर्चे करें। लेकिन आफरीन है उनका नाम पर कि जो कर्ज लेकर अपने घर के खर्चे चलाते थे, जब तहरीक दीन की कुर्बानी के लिए हज़रत मुस्लिम मौद ताला ने उनको आवाज दी तो उन्होंने 3-3, 4-4 माह की आमद के बराबर तरीके दीन के वादे निभाए। मैंने वहां किया कि आज बावजूद अल्लाह ताला ने हमें फराखी और खुशहाली अता फरमाई है, जर्मनी में अगर हम कोई वादा देखना चाहे तो 3-4 माह की आमद का तो वो हमें नजर नहीं आता। एक तो वाकया है गारमेंट सेमिनार हो गया, गारमेंट भी पूरा हो गया, आगे बढ़ गए तो मुझे दूसरे दिन एक समझना होता और फरमाया कि आपसे मिलना चाहता हूं और जिस कुर्बानी का आपने जिक्र किया है मैं भी उन लोगों के गरीबों की तरह कुर्बानी पेश करना चाहता हूं और मैं अपनी 4 माह की जो तोहफा है वो तरीके में पेश करना चाहता हूं। तय हुआ कि हमने रात को 4 बजे मिले, वो 3 बजे आते और फिर उन्होंने कहा कि मैं उस वादे को और कुर्बानी की आपको पूरा करने के लिए आया और उन्होंने फिर अपने 4 माह की तनख्वाह मुझे दी 10,420 और ये मैंने कहा होता है। तो ये उन्होंने तारीफ साझा की कि किस तरह उसके ऊपर लोगों को बातें पेश किया जाए। तो अल्लाह के फजल से हर जगह क्योंकि हज़रत मुस्लिम हज़रत खलीफतुल मसीह अहमद सैयदुल्लाह ताला बिन नसीर ने अपने 2010 के तरीके के खुतबे में एक बात हमें बताई और फरमाया जहां कमी और कमजोरी होती है वो रोजेदारान की वजह से होती है। जब अफरादे दिमाग के खलास और मफाद में कोई कमी नहीं, फरमाया एहसास सजाने वालों के एहसास सजाने में कमी रह जाती है, अफरादे दिमाग के खलास में कोई कमी नहीं। इसीलिए उसी मौत मेरे तरफ से की सब इस तरह से आपको नवाजा था, इसलिए कि अल्लाह ताला के फजल से ये जमात जो है कुर्बानी करने में हमेशा आगे से आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले साल की बात, खुदा ताला ने जमात अहमदिया जर्मनी को ये तौफीक अता फरमाई
कि आपने तहरीके दिल की कुर्बानी में पिछले साल से 3,23,000 जायद चलान लगाई। हर साल को ये कुर्बानी बड़ी पसंद है। और मैं जुम्मे को हरीश्वर विपुल लाल साहब से टेलीफोन पर बात करने की कोशिश करता रहा तो मेरी बात नहीं हुई। हफ्ते की रात को मुझे 11 बजे उनकी कॉल आई और फरमाया बहुत अच्छा हुआ, जुम्मे को मेरी आपसे बात नहीं हुई, मतलब जुम्मे को हमें एक मुबारकबाद नहीं, अब 2 मुबारकबाद। मैं शुक्रिया ये दूसरी मुबारकबाद। तो फरमाया मैं अभी हजूर की खिदमत से उठ के आया हूँ। साहब ने फरमाया है कि जमात जर्मनी ने 3,23,000 की जो जायद कुर्बानी की है उसमें से 2 लाख पाउंड मेरी तरफ से जमात जर्मनी को पकड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दूसरी मुबारकबाद है कि खुदा के खलीफा ने आपकी जमात को तोहफा भेजा है। और सुबह जब मैं ईमेल देखता हूँ आपको सुबह मिल जाएगी। वो मैंने ईमेल निकाली, वो नेशनल मिशन केंद्रों को ले गया। मैंने हमेशा ये वाला मुबारक तोहफा मिला है। तो उसके ऊपर हमेशा मैं अपने फैसले के माशाअल्लाह और मुझसे पूछा कि फिर ये रकम कहाँ रखो, क्योंकि जरूरत है जरूरत है। हमेशा हमें इस वक्त जैसा घाव की जरूरत है, ये जैसा घाव बन के रखो। और मैं मेरा भी यही क्या आमदा से दूसरे के डॉक्टर आमदा ये 2 लाख पाउंड है और हमने हिसाब किया ये 2,40,000 यूरो होते। इस तरह अल्लाह ताला के फैसले ने जमात को बंद करेगा और खलीफत और मसीह के मुंह से निकली हुई बातें खुदा की बातें हैं जो अल्लाह ताला अपने उनके ज़बान से नाज़िल फरमाता है। और फरमाया जहां कभी और कमजोरी होती है वो तरह चुनाचे जो हमारी तजमीद है तरीके की जब हम देखते हैं और जगह जगह जाके मैं बताता हूँ कि देखें आप की जमात में कितने लोग शामिल रहते हैं तो फिर पता चलता है कि हमने तो शामिल करने के लिए काफी नहीं किया। इस वक्त जो फ्रैंकफर्ट की तजवीज़ है वो 2,586 अफराद पे है कि आपने जो पैगाम दिया है 1 अक्टूबर 1952 को यौम तहरीक के मौके पर आपसे दरखास्त की गई कि आप पैगाम देखें। उसमें हजूर ने पैगाम देखा और उसके आखिर में फरमाया बस है अजीजों तो से कोई भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस तहरीक में शामिल ना हो और कोई ऐसा ना होना चाहिए जो वादा करके उसमें कमजोरी दिखाए, बल्कि चाहिए कि कोई शरीफ तबा और नेक गैर भी इस तहरीक से बाहर ना रहे, खां अभी उसे अहमदिया जमात में दाखिल होने की जरूरत नहीं। तो ये हजरत दूसरे लोग ने तरीके की अब पाकिस्तान में तो ऐसे लोग नहीं है, लेकिन यहाँ है अल्लाह की फजल से और मुस्लिम और की खास को पूरा करने वाले हैं। बनाए तो इससे मुझे कुछ अर्सा पहले एक संस्था में शब्द लिखा कि हमारे जर्मन आए थे खुतबा था तरीके की। जब उन्होंने खुतबा सुना तो जाते हुए 500 यूरो तरीके की में दे गए, हालांकि वो नहीं है। मैं इस दफा फरवरी में जब पहुंच गया तो मैंने ये बात आपके सामने पेश करने की कोशिश करा। तो मैंने वो साहब का सबसे रब्ता किया, मैंने कहा ये वाक्य आप समझिए करने में बिल्कुल ठीक, लेकिन एक दफा नहीं वो 3 दफा देकर गए थे तरीके की करने का। एक दफा 500 दिया, एक दफा 300 दिया, एक दफा। तो हम जिन्होंने उस मुबारक हाथ पर बैठ करके अहमियत को कबूल किया है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस तरीके की कुर्बानी में जो अशात इस्लाम की कुर्बानी उसमें आगे से आगे बढ़ते चले, क्योंकि अल्लाह ताला ने
जो हमें इन मुल्कों में लाकर बसाया है, वो इसलिए नहीं बसाया कि हमारे पास सुंदर गाड़ियां हों, हमारे पास अच्छे घर हों, हमारे पास अच्छी खुराक हो खाने के लिए, हमारे पास अच्छी अच्छी सहूलतें हों। इसलिए यहाँ अल्लाह ताला हमें लेकर आया है कि हम दीन की इशाअत के लिए वो बच्चे पेश करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ये इनाम फरमाया था, यक्सुरुका बिजहाद रूही अलैहि मिनस समा, मैं लोगों के दिलों में इल्हाम करूंगा कि वो दीन की नुसरत के लिए मेरी मदद करें। और इसके नजारे में जमातों में जाकर देखता हूं, जब तहरीक की जाती है तो बच्चे भी उठ के आते हैं, बड़े भी उठ के आते हैं, और कुछ नहीं तो टेलीफोन पे मैसेज आ जाता है अमीर साहब को कि मैं इतना अपना फजला फिकारा करता हूं। ये वो निशानी है कि अल्लाह ताला उनके दिलों में ये तारीफ पैदा कर रहा होता है कि आओ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मिशन के लिए तुम भी अपनी बात को बंद को पेश करो। हज़रत मसीह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमारे बाहर आने के मिशन को इस तरह फरमाया था और बड़े जलाली अल्फाज में आपने जवाब को मुखातिब किया और फरमाया, बस अगर तुम दुनिया में ना खाते और सो गए तो वो तुम्हें घसीट कर गिराएगा और हर दफा का घसीटना पहले से ज्यादा सख्त होगा। बस फैल जाओ दुनिया में, फैल जाओ मशरक में, फैल जाओ मगरब में, फैल जाओ शुमाल में, फैल जाओ जनूब में, फैल जाओ यूरोप में, फैल जाओ अमेरिका में, फैल जाओ अफ्रीका में, फैल जाओ जज़ायर में, फैल जाओ चीन में, फैल जाओ जापान में, फैल जाओ दुनिया के कोना कोना में, यहाँ तक कि दुनिया का कोई गोशा, दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई इलाका ऐसा ना हो जहाँ तुम ना हो। बस फैल जाओ जैसे साहबा फैले, फैल जाओ जैसे कबूले उड़ा के मुसलमान फैले। तुम जहाँ जहाँ जाओ अपनी इज्जत के साथ सिलसिला की इज्जत को कायम करो, जहाँ फिरो अपनी तरक्की के साथ सिलसिला की तरक्की के मुझे बनो। बस करीब से करीब जमाना में, दूर से दूर इलाकों में जाकर मराकज़े अहमदियत कायम करना तरीके की तवज्जो, ये वो बच्चा है जो अल्लाह ताला हमें यहाँ लेकर आया है। इसलिए हमें इस बात की तरफ पूरी तवज्जो होनी चाहिए कि खुदा ने जो हमें रिस्क दिया है हम उसमें से उसका हक़ और अपनी माली को भी पेश करें। हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये तकाज़ा किया तरीके जिनकी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों का और फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी महाना आमद का आधा दे दे तो हम सब देंगे अच्छी कुर्बानी साल का बाद। और अगर कोई शख्स अपनी महाना आमद पूरी की पूरी साल का वादा दिखा दे तो हम समझेंगे कि उसने अच्छी कुर्बानी की। और ये शान सुनकर अल्लाह के फजल से खुदा ताला के खुशबाला बंदे जो है वो आगे बढ़ते हैं और अपनी बाकी को करके पेश करते हैं। मैं रोज को गया था ये बात वहां पे, वहां मौलवी साहब थे, वहां इजलास में खड़ा था, मेरे पास आए और फरमाने लगे कि मैं अपनी आधा अलाउंस दूंगा तरीके से। मैंने कहा जज़ाकुमुल्लाह खैर, 2 कदम जाकर फिर बोल रहे हैं क्योंकि खुदा ताला ने उनको ऐसा इख्तियार बख्शा था और हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास में ऐसे अल्लाह का गुलाम को रखते थे कि दोबारा मुझे और मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि हुजूर ने फरमाया पूरी तनख्वाह एक साल का वादा, मैं अपना पूरा अलाउंस से जो है एक बार का होता ये दे रहा और दे दिया। अल्लाह ताला वो अज़ीम शान नेमतों का मालिक हमें अता करेगा। वो इंसान को सूरह तलाक में फरमाता है कि मैं वहां से आपको रिज़्क़ देता हूं जहां आपका ख्वाबो ख्याल भी नहीं। चुनांचे मैं एक मुबल्लिगीन की मीटिंग में बैठा हुआ